दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी मिला जुला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ₹2.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पर हमें जो है तीन सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है मार्च 2024 का रिजल्ट। इन तीन सेक्शनों पर अभी फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नज़र आ रही है सारी सारी अमाउंट यहाँ पर मिलियंस में दी हुई है। इसे मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में कि मेन बिजनेस से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 1681 करोड़ की, प्रीवियस क्वार्टर में 1397 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1625 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड जो है 3.46% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में अदर इनकम 8 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 11 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 10 करोड़ देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 1453 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1254 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1393 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें बढ़त देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 236 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 154 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 241 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 178 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 112 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 181 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के जब हम नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड 1.6% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6 रुपये 67 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 4 रुपये 25 पैसे, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 6 रुपये 76 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो कंपनी का रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें जो 3.46% की जंप देखने को मिली हुई है। इसके विपरीत कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 2% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 1.6% की गिरावट देखने को मिली हुई है। देखते हैं 22 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।